चलिए अब आपको लिए चलते हैं। दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी प्रदेश गठन अध्यक्ष। किया क्या था कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और 16 जनवरी 2021 को भारत में पहला टीका लगा था, पहला टीका। और पहला टीका एक फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति मनीष कुमार को पहला टीका भारतवर्ष में दिया गया था। और आज के डेट में हम कह सकते हैं कि 16 जनवरी 2020 को पहला टीका इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ था, और आज 16 जनवरी को हम 158 करोड़ वैक्सीनेशन का सफर हम लोगों ने तय किया है। हम कह सकते हैं कि 18 और उससे ऊपर के उम्र के बारे में अगर विचार किया जाए तो 93% देश की जनता फर्स्ट डोज ले चुकी है, 93%। और 69.5% जनता दूसरा डोज ले चुकी है। और औसतन हम कहेंगे तो प्रत्येक दिन 42.7 लाख लोग, प्रत्येक दिन 42.7 लाख लोग प्रत्येक दिन टीकाकरण कराने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके आह्वान पर किया जा रहा है। और हाल के दिनों में अगर 3 महीने की हम बात करें तो हाल के 3 महीनों में 66 लाख लोगों ने टीकाकरण अभियान में अपने आप को शामिल करते हुए टीकाकरण लगाने का काम किया है। दोस्तों, अगर 15 प्लस जो अभी हाल में प्रारंभ हुआ है, 15 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को, नौजवानों को जो वैक्सीन देने का बात की जाए तो 42% वैक्सीन लोगों ने ले चुका है, 42% लोगों ने। और हम कह सकते हैं कि 150 करोड़ की यात्रा में प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन था 17 सितंबर को, उस दिन एक विशेष दिवस के रूप में हम सब लोग याद करते हैं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन में। उस दिन एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग केवल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर। मैं इस बात को कहने के लिए इसलिए आपके पास आया हूं कि प्रधानमंत्री के आह्वान और उनके पर आस्था कितना ज्यादा है लोगों का, कि एक अभियान तो बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जन्म के दिन में 2.5 करोड़ लोगों ने टीकाकरण कराने का काम किया था। और अगर वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड जैसे देश में से 5 गुना अधिक जो जनसंख्या है, उनके न्यूजीलैंड की जनसंख्या उससे 5 गुना अधिक एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोग वैक्सीन लेने का काम किया है। दोस्तों, इसलिए और 100 करोड़ से 150 करोड़ पहुंचने में 50 करोड़, ये 78 दिन इसमें लगा, 2.5 महीने, 78 दिन में 50 करोड़ की यात्रा वैक्सीनेशन में हुई है। दोस्तों, और 50 करोड़ वैक्सीनेशन लेने में यूएसए, यूरोप के अन्य देश और कई ऐसे यूरोपीय देश जिसकी मैं चर्चा आगे कर सकता हूं, वो लगभग 1 साल लगेगा। 1 साल। यूएसए तो अभी भी हमारे देश से काफी पिछड़ा हुआ वैक्सीनेशन के संदर्भ में, और इसीलिए आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के इस वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रशंसा किया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत के इस वैक्सीनेशन अभियान की प्रशंसा की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने इसकी प्रशंसा की। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी अभियान जो चल रहा है उसकी प्रशंसा की। दुनिया के ऐसे कई देश
ब्राजील के प्रधानमंत्री ने तो भारत के प्रधानमंत्री को हनुमान की संज्ञा दी, बजरंगबली की संज्ञा दी इस युद्ध को लड़ने के लिए। इसीलिए चाहे वो छोटे छोटे देश हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव हो, बांग्लादेश तो ये कह दिया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिख कर दिया कि पहला सौगात भारत ने बांग्लादेश को, देश को आजादी दिलाने में दिया था, और दूसरा सौगात, दूसरा उपहार वैक्सीनेशन देकर के बांग्लादेश को आप सब लोगों ने एक नया उपहार देने का काम किया। उसी प्रकार से मालदीव, थाईलैंड, ऐसे कई छोटे छोटे देश, बफर स्टेट जो भारत का है, सबने भारत की प्रशंसा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की वैक्सीनेशन के संदर्भ में दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का ड्राइव दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित करने का काम किया, एक नया मापदंड खड़ा करने का काम किया, और जिसके कारण आज हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर का असर भारतवर्ष में इसलिए कम पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन की को प्राथमिकता देकर के आम लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन देने का अभियान चलाया था, वो सफल अभियान साबित हुआ। इसलिए अगर मैं कांग्रेस के कालखंड की थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूं, हम सब कोई जानते हैं कि कांग्रेस के कालखंड में की थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं। टीवी का वैक्सीन दुनिया के अंदर इजाद हुआ 1921 में, लेकिन भारत में 1978 में आया। वो तब आया जब अटल जी की सरकार थी। पोलियो का भी उसी प्रकार से दुनिया के अंदर 1955 में इजाद हुआ, लेकिन भारत में 1985 में आया। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस का 1965 में दुनिया में इजाद हुआ था, लेकिन भारत में 2003 में आया। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जापानी इन्फ्लूएंजा जो बीमारी होती है वो 1930 में भारत दुनिया में इजाद हुआ था, और 16 और 17 में जोगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लाया गया। मित्रों, इतना ही नहीं, चिकन पॉक्स जो 1955 में दुनिया में इजाद हुआ था वैक्सीन का, उसको भारत में 2005 में आया। इसलिए और मैं मात्र 1.5 वर्षों के अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहां के वैज्ञानिकों के सहयोग के बदौलत, यहां के आम जनता के सहयोग के कारण भारत ने 3 वैक्सीन मात्र 1.5 वर्षों में कोरोना के खिलाफ लाने का काम किया। वो चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, चाहे कोवोवैक्स हो। इसलिए हम सब कोई जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के कारण भारत में आज 158 करोड़ आज वैक्सीनेशन का काम हुआ। दोस्तों, जब वैक्सीनेशन का जब प्रयोग चल रहा था देश के अंदर, तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की भूमिका संदिग्ध रही, और इतनी संदिग्ध रही जिसकी चर्चा मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से आनंद शर्मा कांग्रेस के नेता ने इसकी आलोचना की थी। आनंद शर्मा ने आलोचना की थी और इसको प्रोपेगेंडा बताया था, कहा था कि ये भगवा वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, और इसको लेने के लिए लोगों से आह्वान किया था, इसको आप मत लीजिए। उसी प्रकार से शशि थरूर ने इस वैक्सीन के सवाल पर, वैक्सीनेशन ड्राइव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया था शशि थरूर ने। उतना ही नहीं, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसके सामने प्रेस में जनता के बीच में जाकर के भ्रमित करने का काम किया था। वैक्सीनेशन को सवाल पर, वैक्सीन को उठाने का काम किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वैक्सीन के सवाल पर कई सवाल खड़ा करने का काम किया था, और इसको एक मजाक और हंसी का पात्र बनाया था वैक्सीन को लेकर के। इतना ही नहीं, पी चिदम्बरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो पहले वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी वैक्सीन पर सवाल खड़ा किया, प्रश्न चिन्ह खड़ा करके जनता को भ्रमित करने का काम किया।
उसी प्रकार से कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर, जो आज दुनिया उस पर फख्र कर रही है, उस पर भी पर्ची खड़ा करने का काम किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने इसे भगवा वैक्सीन करार दिया था दोस्तों। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के इनकी सरकार है, उनके हेल्थ मिनिस्टर है सिंहदेव, उन्होंने तो कहीं बहिष्कार करने की घोषणा की थी। और तो और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी इससे पीछे नहीं रहे दोस्तों, बन्ना गुप्ता। और बन्ना गुप्ता ने क्या कहा था, जिस दिन 16 जनवरी को जिस दिन वैक्सीन ड्राइव हुआ था, उसके नेक्स्ट डे 17 जनवरी को उन्होंने बयान दिया था और कहा था देश के लोगों को प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों 17 मार्च को जब वैक्सीनेशन के सवाल पर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाया था, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, बंगाल के मुख्यमंत्री ने उसका बहिष्कार किया था। इसलिए और राहुल गांधी तो बोलते थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बहुत महंगा है, इसको नहीं लेना चाहिए, इसमें असर कम है, असरदार नहीं है, इसको नहीं लेना चाहिए। वार है कांग्रेस। इसलिए इन तमाम बातों से इतर होकर के जनता ने मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए इस काम को आगे, इस अभियान में अपने आप को शामिल करने का काम किया। दोस्तों यही झारखंड है, यही झारखंड कांग्रेस शासित राज्य, जहां पर 37.3% वैक्सीन बर्बाद किए गए। यह झारखंड है जहां 37.3% वैक्सीन को बर्बाद करने का काम किया गया। इतना नहीं, छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, 30.2% वैक्सीन को बर्बाद करने का काम कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। तमिलनाडु में 15.5% हमारे वैक्सीन को नाली में फेंकने का काम किया। राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और राजस्थान में 25% टीकों की बर्बादी हुई, और ऐसे कई टीके सड़क के डस्टबिन जहां पर कूड़ेदान होता है, कूड़ेदान में पाए गए। कांग्रेस चाहती थी कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको असफल किया जाए। मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं, मैं यह भी कहना चाहता हूं, पंजाब में वैक्सीन, केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में 1565 रुपए में कालाबाजारी करने का छूट कांग्रेस की सरकार ने दिया। इसलिए आज का दिन हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, उनको साधुवाद देना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत आज हम कह सकते हैं कि कोरोना की लड़ाई में सबसे अव्वल दर्जे में शामिल हुआ है, और पूरी दुनिया आज उसको दाद दे रही है, मोदी जी को दाद दे रही है। कोरोना की लड़ाई में भी प्रधानमंत्री आगे, और जो आर्थिक अर्थव्यवस्था दुनिया की बिगड़ी है, कई देशों की बिगड़ी है, भारत उसमें भी सफलतापूर्वक उस लड़ाई में, आर्थिक अर्थव्यवस्था की लड़ाई में भी सफल हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि आज भारत भी इकोनॉमी की ओर बढ़ा है। कोरोना के पहले जिस प्रकार से आर्थिक अर्थव्यवस्था तेजी से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।